हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा दैट वी हैव डिस्कस डेफिनेशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड सम important remarks related to the correlation coefficient. Now in this video we will discuss that the correlation coefficient between two random variable x and y is independent of change of origin and scale. So देखिए, जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनके लिए ये बता रही हूँ। अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल होता क्या है। तो जो लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं तो मैं उनको ये बता दूं कि मान लीजिए आप कि अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल आपका x है एंड दूसरा रैंडम वेरिएबल आपका y है, बिकॉज कोरिलेशन जो हम लोग फाइंड करते हैं वो दो रैंडम वेरिएबल्स के बीच का ही होता है। बट अगर ये चीज़ आप लोगों को नहीं पता है और डायरेक्ट आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इससे पहले की जो सीरीज़ वाली वीडियोज़ हैं आप वो देखिए, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कोरिलेशन होता क्या है। देन आप जब नेक्स्ट वीडियो पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो कार्ल पियर्सन थे उन्होंने अपना जो डेफिनेशन थी कोरिलेशन के लिए वो उन्होंने क्या दी थी। तो इसको आप लोग देखने के लिए डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज मैं जो लिंक होगा प्लेलिस्ट का मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। तो देखिए, मैं यहाँ पे बता दूँ कि सबसे पहले चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल क्या होता है। अब देखिए, अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल एक्स है उसमें हम लोग कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। मान लीजिए ये x है, तो अगर x में हम लोगों ने -a कर दिया या फिर कोई भी कांस्टेंट था b उसको हम लोगों ने इसमें प्लस कर दिया, तो हम लोग बोलेंगे कि x में हम लोगों ने चेंज ऑफ ओरिजिन करा है। अब सिमिलरली y में अगर हम लोगों को चेंज ऑफ ओरिजिन करना है तो हम लोग इसको कर देंगे y-b। तो अगर किसी भी रैंडम वेरिएबल में आप कोई भी चीज़ ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसको आप लोग बोलोगे कि आप लोगों ने चेंज ऑफ ओरिजिन किया। अब देखिए, चेंज ऑफ स्केल क्या होता है। अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल है उससे आप लोग कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो आप लोग इसको बोलते हो चेंज ऑफ स्केल। अब यहाँ से x, ये जो आपने पूरा टर्म निकाला था x-a, इसको आपने h से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया इसका मतलब आपने इसमें चेंज ऑफ स्केल भी करा। अब सिमिलरली अगर हम लोग को इस वाले टर्म में चेंज ऑफ स्केल करना है तो हम लोग इसको किसी भी कांस्टेंट k से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो आपका a, h, b एंड k है ये आपके कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ये आपके कुछ भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकता है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, इनमें हमारा दोनों में ही चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल हो गया है। तो हम लोग इसको एक न्यू वेरिएबल लेट कर लें कि ये u बन गया और ये वाला जो वेरिएबल है ये हमारा v बन गया। तो अब देखिए, हम लोगों ने ये टर्म्स तो समझ लिए कि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल क्या होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है r(x,y) वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x और y में हम लोग चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल कर रहे हैं तो जो हमारा r(x,y) होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। मतलब उस पे आप चाहे कोई चीज़ घटाओ उसके वेरिएबल में से, चाहे कोई चीज़ ऐड करो या कोई चीज़ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। r(x,y) जो आपका पहले निकल रहा था वही r(x,y) की वैल्यू आपकी बाद में भी आने वाली है। अब देखिए ये किस तरह से आएगी, अब हम लोग इसका जो है प्रूफ कर लेंगे। तो यहाँ से आपको एक कंसेप्ट और क्लियर होगा क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कि अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो हम लोगों को कैसे उसका आंसर जो है वो चुटकियों में पता करना है। तो देखिए, इसका जो प्रूफ है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, प्रूफ भी आपके ग्रेजुएशन के पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो लोग IAS की या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी ये है कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, वो लोग भी इसको देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों ने ये चीज़ लेट कर ली है। तो यहाँ से अगर हम लोग x और y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x और y की देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी a+HU एंड जो y है y की वैल्यू आ जाएगी B+KV। तो देखिए, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई और यहाँ पे हमें ये लेके चलना है कि जो h और k है उन दोनों की ही वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए। बिकॉज अगर 0 से ग्रेटर नहीं होगी तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं आपकी अगर 0 हो गई तो या तो ये इनफाइनाइट में चला जाएगा या फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव में आने लगेगी। तो हमें ये कंडीशन हमेशा लेके चलनी है। तो अब देखिए, ये जो हमारे वेरिएबल्स हो गए, अब आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद हो जब हम लोग r(x,y) को कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y देन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y, या फिर आप
लोग कह सकते हो कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, देन सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आपका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले फाइंड करना है कोवेरियंस, बिकॉज इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये जो आपका वेरिएबल है तो ये आपका मॉडिफाइड वेरिएबल है, इसमें आप लोगों को ने देखिए चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल किया था, तो इसको हम लोगों ने यू के फॉर्म में ही निकाला हुआ है। तो अब यहाँ से देखिए अगर हम लोगों को कोवेरियंस फाइंड करना है तो सबसे पहले तो देखिए कोवेरियंस का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, देन y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है, तो इसका मतलब हमें ये जो चीज़ है यहाँ पे इसको x को लेके फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x लगाना है। तो देखिए a तो हमारा कांस्टेंट है, तो जब इस पर एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो a ही आ जाएगा। देन h भी हमारा कांस्टेंट है, जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है, तो ये भी हमारा ऐसे ही आ जाएगा। बट जब एक्सपेक्टेशन u पे लगेगा, बिकॉज u हमने एक वेरिएबल सपोज किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ u। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने ये जो वैल्यू फाइंड करी है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट करेंगे x की, बिकॉज देखिए हम लोगों को फाइंड करना है x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन ऑफ x की तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है, बट x की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट नहीं करी है। तो x की जगह पे हम लोग रख देंगे a प्लस एच यू, और ये हो जाएगा माइनस ए माइनस एच टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ u। तो यहाँ से देख रहे हैं a से a कैंसिल आउट हो गया और ये हमारा h आ जाएगा कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा u माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ u। अब सिमिलरली अगर हम लोग y के लिए देखिए यहाँ पे निकालेंगे, तो मैं इसी जगह पे आपको करके दिखा रही हूँ y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। तो देखिए सबसे पहले डायरेक्ट अब यहाँ पे y की वैल्यू रख दे रहे हैं b प्लस के वी माइनस अब एक्सपेक्टेशन ऑफ y, मतलब कि इस टर्म पे हमें एक्सपेक्टेशन ऑपरेट करना है। तो जब एक्सपेक्टेशन b पे ऑपरेट होगा तो b ही आ जाएगा, बिकॉज b हमारा कॉन्स्टेंट है। प्लस जब एक्सपेक्टेशन इस टर्म पे आएगा तो k कॉन्स्टेंट है, तो k बाहर आ जाएगा। ये यहाँ पे सिंपल एक्सपेक्टेशन ऑफ v बचेगा, बिकॉज v हमारा रैंडम वेरिएबल है। अब इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा b माइनस के टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ v। अब b से b कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से k और k है कांस्टेंट, उसको जब हम लोगों ने बाहर निकाला तो ये आ जाएगा v माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ v। तो देखिए ये दोनों ही वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन स्टार में। तो यहाँ से हमारा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी h। अब h एंड k कांस्टेंट है, इनको दोनों को हमने साथ में कर लिया। देन ये देखिए ये हमारा ब्रैकेट में है u माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ u, देन v माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ v। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। अब देखिए h एंड k हमारा कांस्टेंट है, तो उसको हमने निकाला बाहर। अब यहाँ पे हम लोग जब ऑपरेट कर देंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ, देन ये अंदर वाला टर्म u माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ u, देन v माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ v। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो टर्म है ये आपका कोवेरियंस का फॉर्मूला आ गया है बिटवीन u एंड v। तो इसको आप लोग लिख सकते हो h k कोवेरियंस ऑफ u v, बिकॉज यहाँ से आप लोगों ने देखा है कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, तो ये देखिए कोवेरियंस ऑफ यूवी का फॉर्मूला आ गया है। तो यहाँ से देखिए हमें ये चीज़ पता चल गई है कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की जो फॉर्मूला है वो हमारा ये आ गया है। तो अब सिमिलरली देखिए हमें निकालना है वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई, उसके बाद हमें उसका अंडर रूट कर देना है। तो देखिए वेरियंस ऑफ एक्स को हम लोग सिग्मा एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेरियंस ऑफ एक्स जो है उसका जो फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स पे वेरियंस ऑपरेट कर दें a प्लस एच यू। ठीक है, अब आपको पता है कि वेरियंस अगर हम लोग किसी भी कांस्टेंट टर्म पे लगाते हैं उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। देन अगर वेरियंस हम लोग एच यू पे लगाएंगे, एच है कांस्टेंट, वेरियंस से जब कोई कांस्टेंट बाहर आता है तो उसका हो जाता है स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर वेरियंस ऑफ यू, इसका मतलब ये हो जाएगा एच स्क्वायर सिग्मा यू स्क्वायर। अब सिमिलरली वेरियंस ऑफ वाई स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो ये है हमारा वाई। तो जब हम वाई का देखिए जब फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वेरियंस ऑफ बी प्लस के वी। तो यहाँ से देखिए वेरियंस जब सिंगल कांस्टेंट पे ऑपरेट होगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, प्लस के जब बाहर निकलेगा के है कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर वेरियंस ऑफ वी। तो ये हो जाएगा हमारा के स्क्वायर सिग्मा वी स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं हमारी सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर की। अब देखिए ये हमें देखिए हमें चाहिए क्या है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई चाहिए। तो यहाँ से सिग्मा एक्स निकाल सकते हैं, तो सिग्मा एक्स अंडर रूट ऑफ दिस टर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एच सिग्मा यू। देन सिग्मा वाई निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, के सिग्मा वी। तो देखिए ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं और ये वैल्यू हमारी जो कोवेरियंस की थी ये आ गई है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे और देखेंगे क्या होता है। अब देखिए आर एक्स वाई हमने लिख दिया, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं एच के कोवेरियंस ऑफ यू वी।
देन अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू ये है। तो देखिए एच के तो कांस्टेंट है, उनको दोनों को हमने साथ में कर लिया और ये हो जाएगा सिग्मा यू एंड सिग्मा वी। अब देखिए एच के कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हमारे पास बचता क्या है, कोवेरियंस ऑफ यू वी अपॉन सिग्मा यू एंड सिग्मा वी। और ये पूरा देखिए फॉर्म किसका है, ये पूरा हमारा मतलब जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये उसका ही फॉर्मूला है। बट ये जो है ये कोरिलेशन कोफिशिएंट किसके बीच का है, ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है यू एंड वी के बीच का। तो इस जगह से हमें ये पता चलता है कि अगर हम लोग दो कोई भी रैंडम वेरिएबल u एंड v लेते हैं, है ना, u एंड v जो रैंडम वेरिएबल है उनकी वैल्यू हमें दिख रही है, उसकी वैल्यू क्या है, एक्स वाई में चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल किया हुआ है, ठीक है। तो उसका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आई है वो हमारा जो पुराना कोरिलेशन कोफिशिएंट था उसके बराबर आ रही है। तो यहाँ से आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोग आर एक्स वाई निकालते हैं तो आर एक्स वाई की वैल्यू इक्वल आ गई है आर यू वी की, और यू और वी का फॉर्म आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल हुआ हुआ है। तो सिंपल देखिए आर एक्स वाई की वैल्यू इक्वल है आर यू वी के, मतलब कि जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट रिमार्क ये बताना चाहूँगी कि अगर बाई चांस मान लीजिए आप लोगों को एग्जाम में दिया जाता है कि आप लोग को आर एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी दी हुई और आपसे बोल दिया जाता है कि वेरिएंस आपका ये है, कोवेरिएंस का फॉर्मूला ये है, कुछ कुछ ऐसा करके सारी वैल्यूज दी गई हो और आपको बोला जाए कि आपको इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल करना है, ए और बी की वैल्यू बता दी जाती है। तो आप लोग को डायरेक्ट बिना कुछ भी सोचे जो आप लोगों को आर एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, कुछ भी गिवन है, मान लीजिए 35 गिवन है, तो आप लोग फॉरन लिख दोगे कि आर यू वी की वैल्यू भी 35 है, बिकॉज जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो आई होप कि आज का जो वीडियो है ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।